गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा कल तक हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये मैंने आप लोगों को रफ नोटबुक में ड्रॉ करने के लिए दिया था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। आज अब हम इसके बारे में अलग अलग डिटेल्स करेंगे। फर्स्ट है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। देखिए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट हिस्ट्री के जो एविडेंसेस मिलते हैं वो आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहलाते हैं। इसके अंदर आपके मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन्स, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं। अब हम इसके एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो सबसे फर्स्ट है आपका मोन्यूमेंट्स। देखो बेटा मोन्यूमेंट्स क्या होते हैं। मोन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। मोन्यूमेंट्स होते हैं जो पुराने समय की जो बिल्डिंग्स होती हैं, किले वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या है, मोन्यूमेंट्स कहलाती हैं। दे टेल अस, इनसे हमें उस युग की रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल जो स्टेटस होता है लोगों का, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट वन, इंस्क्रिप्शंस। देखो इंस्क्रिप्शंस क्या होता है। इंस्क्रिप्शंस होते हैं जो मंदिरों, जो ये सारी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई चीज़ें होती है जो किस पे लिखी जाती है, हर सरफेस के ऊपर लिखी जाती है। जैसे रॉक्स के ऊपर, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, मंदिर की दीवारों के ऊपर, पैलेसेस, जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के राजमहल होते हैं, मेटल के पिलर्स पर, स्लैब्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर ये बातें लिखी होती हैं। इसमें क्या क्या बातें इंक्लूड होती हैं, विक्ट्रीज ऑफ किंग्स, जो राजाओं महाराजाओं की जीत होती है, वो किन लोगों के साथ युद्ध करते हैं, कितने युद्ध वो जीतते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखी होती हैं। नेक्स्ट है आपका आर्टिफैक्ट्स। देखो आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं। आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो लोग अपने हाथ से बनाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे पोट्री है, ऑर्नामेंट्स यानी कि जो आपके आभूषण, जो लेडीज पहनती हैं, आभूषण, बैंगल्स, इसमें नेकलेस, टूल्स, वेपन्स, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। नेक्स्ट है कॉइन्स। कॉइन्स देखो क्या होता है। कॉइन्स गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग्स पीरियड ऑफ हिस्ट्री, जो और एंड देयर डायनेसिटी, जो राजा महाराजाओं की सत्ता होती है, उनका जो राज सिंहासन होता है, उनके रूल्स होते हैं, उनके बारे में कॉइन्स के ऊपर ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। इसके अलावा कॉइन्स के ऊपर डेट्स भी मेंशन की जाती हैं। नेक्स्ट, ये आपके सारे थे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। सेकंड आपका पार्ट आपका स्टार्ट होता है लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में क्या होता है, लिटरेरी सोर्सेज के अंदर जितने भी हैंड रिटन जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे आपके लिटरेरी सोर्सेज कहलाते हैं। उसके अंदर आपका सबसे फर्स्ट आपका मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मैन्यूस्क्रिप्ट होता है, जो हाथ से लिखी हुई रिकॉर्ड्स होते हैं, वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाते हैं। ये जो आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते हैं, ये आपके किस चीज़ के ऊपर लिखे जाते हैं, पाम ट्रीज के ऊपर, पाम लीव्स के ऊपर, बार्क ऑफ बिच ट्रीज, इन सारी चीज़ों के ऊपर लिखे गए थे, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। जो लिटरेरी सोर्सेज है उसको भी दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया, रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। अब हम इन दोनों के बारे में अलग अलग डिस्कस करेंगे। अब देखिए रिलीजियस लिटरेचर क्या होता है। रिलीजियस देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, जो भगवान, जिसके अंदर भगवान की बातें होती हैं वो आपके रिलीजियस कहलाती हैं। जितने भी पुराने वेद हैं, उपनिषद हैं, बाइबल है, गीता है, कुरान है, इन सभी के अंदर क्या है, रिलीजियस बातें बताई गई हैं। सेकंड आपका आता है सेक्युलर लिटरेचर। इसके अंदर कोई भी रिलीजियस बातें नहीं होती हैं। जैसे सिंपल जो स्टोरीज बुक्स होती हैं, पोएम बुक्स होती हैं, बायोग्राफीज होती है, वो सारी आपकी सेक्युलर लिटरेचर कहलाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल आपका जो बुक है इंडिका, बुक का नेम है इंडिका। इसके अलावा ड्रामाज होते हैं, पोएम्स होती हैं, जो किसी भी राइटर के द्वारा लिखी जाती है, वो आपकी सेक्युलर लिटरेचर कहलाती हैं। अब आपका आता है डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री है उसे 3 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट आपका प्री हिस्ट्री, सेकंड प्रो हिस्ट्री और थर्ड है हिस्ट्री। देखो प्री हिस्ट्री बेटा क्या होता है। प्री हिस्ट्री होता है, ये ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर व्हेन मैन डिडंट नो हाउ टू राइट, जिसके अंदर लोगों को ये पता नहीं था कि हाउ टू राइट, हमें कैसे लिखना है, वो आपका प्री हिस्ट्री कहलाया। सेकंड आपका आता है प्रो हिस्ट्री। प्रो हिस्ट्री का पीरियड कौन सा होता है, बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो पीरियड हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का पीरियड है वो आपका प्रो हिस्ट्री कहलाता है। इसके अंदर लोगों ने सिर्फ जस्ट स्टार्टेड टू रिकॉर्ड इवेंट्स, उन्होंने सिर्फ जो घटनाएं घटती थी उन्हें रिकॉर्ड करना, उन्हें इकट्ठा करना सीख लिया था। और लास्ट आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री का क्या, हिस्ट्री होता है व्हेन राइटिंग स्किल वाज एक्वायर्ड। और इस युग के अंदर, इस पीरियड के अंदर लोगों ने बातों को लिखना सीख लिया था, उनके अंदर लिखने की कला का विकास हो गया था। और वो राइटिंग, वो कहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखते थे, पिलर्स के ऊपर, रॉक्स के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, कॉपर प्लेट्स के ऊपर, क्योंकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। वो इन सब चीज़ों के ऊपर हिस्ट्री की बातों को लिखकर उन्हें सेव करके रखते थे। आपका बेटा लास्ट टॉपिक है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। जो क्रोनोलॉजी देखो क्या होता है, क्रोनोलॉजी होता है जो 1 बाय 1, एक के बाद एक जब घटनाएं घटती हैं तो उसे क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। अरेंजिंग इवेंट्स इन द ऑर्डर
ऑफ देयर अकरेंस इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी। जब कोई भी घटना एक के बाद एक घटती है, जब उसे ऑर्डर में लगाया जाता है, सीक्वेंस में लगाया जाता है, तो उसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए BCE और CE, अब देखो इन दोनों का क्या अर्थ होता है। BC का अर्थ होता है बिफोर कॉमन ईरा और CE का अर्थ होता है कॉमन ईरा। ये इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इज दैट क्लियर? आप सभी बच्चों को समझ में आया? बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपके लिए आज का होमवर्क है, ये देखो आपको सभी को दिखाई दे रहा है आज का होमवर्क। ये आपको अपनी रफ नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। ये सारे आपको पढ़ने हैं, जो मैंने आपको लेसन कंप्लीट पढ़वाया है उसी के अंदर से क्वेश्चंस हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। ये सारे आप पढ़ोगे इनको, और इसके आंसर्स आप अपने इसके अंदर रफ नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे। ओके, थैंक यू।